नमस्ते, मैं अविनाश हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। पिछले 8 दिनों से किसानों का आंदोलन देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर जारी है। दिल्ली में नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिल्ली के बॉर्डर पर जारी है। अभी जहां मैं खड़ा हूं, इसके ठीक पीछे जो किसानों की भीड़ है, ये सिंघू बॉर्डर है जो सोनीपत ज़िले में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। मेरे ठीक सामने जहां मेरे कैमरामैन साथी खड़े हैं, उसके ठीक पीछे पूरी दिल्ली है जहां पे देश के तमाम हुक्मरान रहते हैं। ये सारे किसान पिछले 8 दिनों से ये कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बातें हुक्मरानों तक पहुँचें। हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बातों को किसी तरीके से दबा दिया जाए, किसी तरीके से खारिज कर दिया जाए और ये किसान जहाँ से आए हैं वहाँ वापस लौट जाएं। इसके लिए तमाम दलीलें दी जा रही हैं। पंजाब के किसानों को कहा जा रहा है कि पंजाब के ही किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोगों ने उन्हें खालिस्तानी भी बता दिया, कुछ लोगों ने उन्हें कांग्रेसी बता दिया। जब हरियाणा के किसान यहाँ पे आए तो उन्हें भी कांग्रेसी बता दिया गया। जब उत्तर प्रदेश के किसान आ रहे हैं तो उन्हें कोई सपाई बता देगा, कोई बसपाई बता देगा। जब बिहार के किसान आएंगे तो कोई उन्हें आरजेडी का बता देगा, कोई उन्हें एलजेपी का बता देगा। तमाम चीज़ें कही जाएंगी। लेकिन आपने पिछले 8 दिनों में ये सुना होगा, ये देखा होगा कि इन सारे किसानों ने अपनी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ एक बताई है कि ये सिर्फ किसान हैं। इनके करीब करीब 35 संगठन हैं जो लगातार सरकार से बात कर रहे हैं। तीसरे राउंड की बातचीत भी फेल हो चुकी है और 5 दिसंबर को लगता है कि आखिरी चरण की बातचीत होगी। किसान कह रहे हैं कि जब आप हमारे भले की बात करते हैं तो कम से कम हमसे तो पूछते, किसान से तो पूछते, लेकिन आपने हमारे भले की बात करके फ़ायदा किसका किया है? सिर्फ उद्योगपतियों का, बड़े बड़े कारोबारियों का। और एमएसपी पे जो आपने पाबंदियां हटाने की बात कर रहे हैं, एमएसपी पे जो आप लिखित में आश्वासन नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से मंडियां ख़त्म होंगी और तमाम दिक्कतें होंगी। 8 दिनों से आप लगातार इनकी बातें सुन रहे थे, 8 दिनों से लगातार आप इनकी मांगों को सुन रहे हैं। सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं आप उनको भी सुन रहे हैं। दावे प्रतिदावे चलते रहेंगे। निष्कर्ष क्या निकलेगा ये सरकार को और इनके प्रतिनिधियों को तय करना है। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रमजीत सिंह है जी। 5 दिसंबर को एक बैठक होनी है, फिर से तीसरे राउंड की बातचीत होनी है, जो ऑफिशियल तीसरे राउंड की बातचीत है। क्या लगता है कुछ निष्कर्ष निकलेगा? 2 बातचीत हो गई है, 3 की भी हो गई है। कैसे मोड़ देते जैसे बखारी फेर रहा है ना, ऐसे डाल देते किसानों को। किसान का इज्जत कोई नहीं रहेगा इस बातचीत। फिर दसन ना ब्यास दिन ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ, किसान चुप करके ਬੈਠ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਆ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੱਖੀ ਜਾਣਗੇ ਤਰੀਕਾਂ। 3 बार हो गया लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। देखिए, सरकार जो कर रही है ना, ये ढोंग कर रही है, ये बातचीत नहीं कर रही है। वो क्या कर रहे हैं, अपना कंफ्यूज हैं, उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। वो जो लेके आए कानून भी पॉलिसी उनके सर एक ही पॉलिसी है, कॉर्पोरेट को सब कुछ बेच देना है। जो भी उन्होंने किया है, एयरपोर्ट्स बेच दिए और जो भी है संपत्तियाँ भी, उनकी आंख जो है किसान के ऊपर है, क्योंकि वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। और वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? फूड के ज़रिए करेंगे। तो वो उनके जो रिश्तेदार हैं अंबानी अडानी, तो उस सिलसिले में ये कर रहे हैं। कोई बातचीत नहीं है। ये सरकार का जो हमारा जो मेन लीडर है मोदी, उसको सिर्फ अपनी इमेज का, उसे सिर्फ इमेज का है। जिस देश का लीडर अपनी इमेज पे मरता हो ना, उसका वो कितना बड़ा भी नुकसान कर देगा, उसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए कि वो कोई झुक गया है। लीडर वो है, वो लीडर हमारा नौकर है और उसके गोडे लगवा देंगे पंजाबी और हरियाणवी मिलके, ये मैं बता दे रहा हूँ। उन्होंने जो पॉलिसी रखी है कि पहले मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, हिंदू पोलराइज करके अपनी तरफ कर लिए कि मंदिर ये वो। अब उन जो हिंदू भाई हैं उनको समझ में आ गया है ये बेवकूफ़ बना रहा है। राम का मंदिर तो हर घर में है, ठीक है ना? गुरु ग्रंथ साहब में भी राम का नाम है। बात ये नहीं है। बात अब उनको सिखों की वोट या पंजाबियों की वोट नहीं चाहिए। वो इनको बनाएगा एक फार्मूला कि मैं बहुत सख्त हूँ, अब देखो मैंने डिक्टेट किया है, मैं डिक्टेटर हूँ। बाकी हिंदुओं में पोलराइज करेगा, वही उसकी गेम है। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है को देश के आम लोगों की बात करें, ना कि वो पूंजीपतियों की बात करें और लीडरों का प्रोपेगेंडा चलाएं। जी, क्या कह रहे हैं बताइए? बहुत बुरी हालत होएगी भाजपा सरकार की। पब्लिक ने वो धक्का दिया, इसने धक्का मारा, इसने पब्लिक बहुत इसके मगर होगी। पब्लिक ने बहुत स्वागत किया इसका। हैं, मोदी का ये नहीं मालूम किसी दिन आके भी अपना निकल चलो, देश बेच दिया। कहाँ कर रहे जी थे? ये नबतना आ जाए हमको। कोई बिल का पूछना नहीं, इन्हों पता नहीं किसान बैठे मैं बिल क्यों लेना है। जो सबसे बड़ी डिमांड है एमएसपी की। पंजाब में जब हरी क्रांति का आगाज़ हुआ, जब हिंदुस्तान के पास अनाज नहीं था, मैक्सिको में कणक का बीज लेने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए। उसके बाद यहाँ पर जो सरकारी खरीद की पॉलिसी लेके आए ताकि उत्साहित किया जाए किसानों को अनाज पैदा करने के लिए।
हमने तो इस अनाज के पीछे सब कुछ अपना बर्बाद कर दिया, पानी हमने खराब कर दिया, और जितने हमारे और सोर्सेस है वो थे। रसायन पंजाब में इतनी ज़्यादा वरतों होती है जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं होती, सिर्फ उसको बढ़ाने के लिए। सरकार को बहुत ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी, जब आज की नहीं पुरानी बातें हैं। पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी कमती करने की कोशिश की गई थी, इसको भी, इसको एमएसपी पे जो खरीद करते हैं इसको कमती किया जाए। लेकिन तब के फूड मिनिस्टर थे शरद पवार, उन्होंने जो स्पेशल चिट्ठी जारी की भी अनाज की बहुत ज़रूरत है, इसको डाइवर्ट नहीं कीजिए और फसलों की तरफ नहीं जाए पंजाब, हमको कनक और चावल ही चाहिए पंजाब से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए जरा कि आपने यूपीए के दौरान भी आंदोलन किया था। यूपीए में तो एमएसपी पे खरीद ये तो आज की नहीं हो रही, ये तो बहुत 64 देर की हो रही है। 1964 से हो रही लेकिन है। जिस गवर्नमेंट ने यहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश की ना, भी हम सरकारी ओपन मंडी लेके आएंगे बराबर में। ओपन मंडी तो पहले भी चलती है, ओपन मंडी में तो प्राइवेट में तो लूट होती है। जहाँ गवर्नमेंट 1888 का जो मिनिमम प्राइस पंजाब में धान का चल रहा है, वहीं जहाँ पर बीजेपी की दोनों सरकारें यूपी में, वहाँ पर जोगी जी हैं और मोदी जी हैं, वहाँ पर तो 800 में धान बिक रहा है प्राइवेट। तो पंजाब कैसे मान लेंगे हम कल को ओपन मंडी में हमारे पास से जो एमएसपी से ऊपर लेंगे? ये तो लेंगे ही नहीं, उससे कमती बिकेगा, जब बिकेगा कमती बिकेगा। मैं खुद भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है वहां पे एमएसपी पे खरीद फिलहाल नहीं हो रही है, और मैं अपने घर की बात बता रहा हूं कि वहां पे हमसे धान 1300 रुपये में मांगा जा रहा है। जी, अब आगे बताइए। पंजाब में बहुत ज़्यादा इस बार धान बाहरी स्टेटों से आगे बिका। 35 करोड़ की हमारी सीसीएल लिमिट थी जो बढ़कर बहुत ज़्यादा हुई। पंजाब में तो धान उतना ही था, बाहरली स्टेटों से आया। अगर वहाँ पर ही है जो प्राइवेट खरीद इतनी अच्छी होती तो पंजाब में क्यों आता है चावल? किसान अपनी खेती छोड़ के, खड़ी फसल छोड़ के कैसे आ सकता है? कैसे छोड़ के आ पा रहे हैं आप लोग? देखो सर कि मैं भी फार्मर हूँ, मेरे फूफा हैं, मेरे चाचा हैं, वो वहाँ पे देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझे, मैं उनसे पूछकर जहाँ पे आया हूँ, ठीक है। हम सर इसलिए आए हैं जो हमारी फार्मली टेक्निकल पॉइंट में जो ये मोदी सरकार ने जो 3 लॉस हमारे जो ऑर्डिनेंस जिसको बोलते हैं वो इन्होंने हमारे बरखिलाफ़ किए हैं। जब हमें भूख नहीं है हम कैसे लेंगे? हमें जब भूख नहीं, हम रोटी कैसे खा लेंगे? जब हमें ये कानून हमें मंजूर ही नहीं है तो हम कैसे ये इसको लें? ठीक है सर। प्लस सर जी इन्होंने 2 बिल और पास किए हैं, 2020 बिजली और पराली का। सर पंजाब में किसी फार्मर के पास 1 किला ज़मीन है, किसी के पास 2 किले है, किसी के पास 3 किले है, पूरे देश में है सर। पर मगर मोदी सरकार की ये अबानी अडानी के साथ ऐसा गठजोड़ है, वो बोलते हैं करोड़ों में बात करते हैं, अरबों में, मिलियंस में बात करते हैं, इतने करोड़ में ये कर दिया, इतने करोड़ में वो कर दिया। मगर सर आप तो देखिए जो नीचे किसान है उसका तो उसको तो करोड़ रुपया जुर्माना कैसे कर रहे हो? वो 5 साल की सज़ा कैसे काटेगा? हमारी मजबूरी है। हमने इनको पहले बोला था हमें 500 रुपये और 1000 रुपये, अगर नहीं तो 1000 रुपये हमें सब्सिडी दो। आप अडवाणी अबानी नरेंद्र मोदी जो मोदी भाग गया उसका विजय माल्या, उसको तो आप इंसेंटिव देते हो, तो हमें तो सब्सिडी दे दो। हम पराली नहीं जलाएंगे। हम पराली का एक धुआं, आप बोल रहे हो धुआं आता है, केजरीवाल सरकार बोलती है पंजाब से धुआं आता है। मैं आपकी एक बात जरा पूरी कर दूं। मुझे भी लगता है कि जो ये भाई बात कर रहे हैं, और अभी पूरी दिल्ली और एनसीआर ने एक बड़ी समस्या झेली थी, प्रदूषण वाली समस्या। कहा यह जा रहा था कि पराली के जलने से हुई है, तो पूरे दिल्ली और एनसीआर में जो प्रदूषण होता है 100% में सिर्फ 26% पराली जलाने से होता है। बाकी का प्रदूषण डस्ट से, इंडस्ट्री से, और जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसकी वजह से होता है। और जो इन्होंने कहा, मैं एक बार थोड़ा उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर इन लोगों से पूछूंगा भी कि जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 1 किला ज़मीन है या 2 किला ज़मीन है या 3 किला ज़मीन है, या जिस किसान के पास जितनी भी ज़मीन है, क्या उसे पराली जलाने की बजाय मशीनों से कटवा दिया जाए और उसका खर्च सरकार उठाए, क्योंकि वो हमसे, आपसे, पूरे देश से ग्रीन सेस वसूलती है और उसका पैसा वो इसी काम में लगना चाहिए था। आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं सही हूँ? पराली का मामला है ना, पराली की बात ये है भी जो भी मशीनरी है पराली की वो बहुत महंगी है। 2.5 लाख से 3 लाख की मशीन है, उसके लिए 10 लाख का कम से कम ट्रैक्टर चाहिए उसको चलाने के लिए। मिनिमम जो किसान है उसके पास जो छोटा ट्रैक्टर है 3 सिलेंडर 35-40 हॉर्स पावर का है। मशीनरी तो वो छोटा फार्मर है इतनी बड़ी ले ही नहीं सकता। रही बात सब्सिडी की, सब्सिडी तो मैंने खुद अप्लाई की थी पंजाब में, लेकिन हमको नहीं मिली। उसका कारण क्या? लिमिट होती है।
100 किसान को देनी है, 200 को देनी है, हज़ार अप्लाई करता है तो कैसे मिलेगी? जो बड़ा जिम्मेदार होता है ना, जैसे 20 किले वाला 30 किले वाला हो गया, वो जब सब्सिडी लेता है वो ऐसा करता है, खेती बाड़ी डिपार्टमेंट को 10,000 देता है तो उसकी जेब में डाल देता है, 20,000 डाल देता है कि तुम ऐसा करना, दूसरे जिम्मेदार की सब्सिडी रहने देना, मेरी सब्सिडी अप्लाई कर देना। ठीक है, ऐसा सर जी ये पंजाब में भी चलता है। हम रिश्वतखोरी तो हर देश में, हर हमारे भारत में तो नस नस में बसी हुई है। ये तो चाहे थाने चल जाओ, चाहे किसी में कहीं भी चल जाओ, ये रिश्वतखोरी चलती है। और सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पिछले 2014 के पहले जो अन्ना हजारे, जो स्वामी रामदेव वो कर रहे थे, वो आंदोलन बहुत एक्टिव रहते थे पहले। अब जब से 10 साल हो चले हैं, वो बीजेपी सरकार आई है, तब से पता नहीं सर वो दोनों किस बिल में बढ़े हुए हैं, अभी तक उस बिल से निकले तक भी नहीं है। तो ये है ये किसानों की बात और किसानों की हालत कि ये बीजेपी से नाराज़ हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी से नाराज़ हैं, ये रामदेव से भी नाराज़ हैं, ये अन्ना हजारे से भी नाराज़ हैं, जिन्होंने एक बड़ा आंदोलन करके इस देश में सत्ता का परिवर्तन किया था। अब इनका इंतज़ार 5 दिसंबर का है, जब इनकी बैठक खत्म होगी और उस वक्त फैसला हो पाएगा। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।